नमस्कार। आज देखिए जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड के संविधान को समझने से पहले या हमें इसकी या कहना चाहिए इसकी संवैधानिक विशेषताओं को समझने से पहले हमें थोड़ा इंग्लैंड या उसकी जो भौगोलिक उसका गठन है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन या उससे पहले अगर हम और पीछे जाएं तो सबसे पहले इंग्लैंड को वेल्स ने 1535 में ज्वाइन किया था, उसका हिस्सा बना था। और उसके बाद जो है स्कॉटलैंड ने 1707 में उसको ज्वाइन किया। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड इन तीनों ने मिलकर ग्रेट ब्रिटेन को जन्म दिया। और कालांतर में कुछ समय 1921 में नदर्न आइलैंड जो था वो भी इसका हिस्सा बना। और ये चारों जो भौगोलिक इकाइयां हैं इन्होंने मिलकर यूनाइटेड किंगडम, जो आज विश्व में जो इसकी पहचान है, तो यूनाइटेड किंगडम में ये चारों कहना चाहिए जो भौगोलिक इकाइयां हैं ये मिलकर इसका गठन करती हैं। अच्छा, अब जहाँ तक इसका संविधान या उसकी विशेषताओं की जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये इस बात को समझना ज़रूरी है कि विश्व का ये सबसे पुराना या कहना चाहिए एक ऐसा अलिखित संविधान है जो अपने आप में एक मिसाल है। तो सबसे बड़ी खूबी जब हम ब्रिटिश संविधान की करते हैं तो ये विश्व का पहला संविधान है जो कि एक संवैधानिक परंपरा का आरंभ जो है वो ब्रिटेन से माना गया है। अच्छा, इसका एक छोटा सा अंश जिसको कि मैग्ना कार्टा की संधि जो कि 1215 में राजा व जनता के बीच हुई थी, तो ये इसका अंश अगर हम छोड़ दें और थोड़ा बहुत इसके अलावा मेजॉरिटी जो इसका जो हिस्सा है, इसके संविधान का जो एक बड़ा हिस्सा जो है वो अलिखित है। और चूंकि ये अलिखित है तो ये परंपराओं पर या रीति रिवाजों पर आधारित संविधान है, जो एक ट्रेडिशंस जो सदियों से चले आ रहे हैं। और ये लगभग 12वीं-13वीं सदी से जो कहना चाहिए जो परंपराएं जो हैं उनको इसमें स्थान दिया गया है। ब्रिटिश संविधान का ये हिस्सा है जो वहाँ के पुराने जो मूल्य हैं, जो कन्वेंशंस जिसको हम कह सकते हैं, जो चली आ रही बातें हैं, आज भी उस अलिखित संविधान का ये हिस्सा है। देखिए, अच्छा, दूसरी जो इसकी एक बहुत खास बात है वो ये है कि ब्रिटेन का संविधान जो है एक इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन या एक विकसित संविधान है। देखिए, जब भी हम इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन या विकसित संविधान की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि एक बहुत लंबी एक यात्रा है जो कई सदियों से चली आ रही है। वो अचानक किसी समय में लिखा गया संविधान, जैसे कि अगर भारत का संविधान जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ये लिखा गया संविधान है भारत का। इसी प्रकार अगर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एक समय में इसको लिखा गया है इस संविधान को, जबकि इसके विपरीत जो हम इंग्लैंड का संविधान जो देखते हैं वो एक अनरिटर्न एंड एक अलिखित संविधान, एक ऐसा संविधान जो कि समय के साथ साथ निरंतर जो विकसित होता रहा, जो कि इवॉल्व होता रहा। जैसे जैसे समाज बदलता गया, जैसे जैसे सामाजिक परिस्थितियां बदलती गई, मूल्यों का उसमें कहना चाहिए उसमें परिवर्तन होने लगा। जिस तरह से ब्रिटेन का समाज जो निरंतर गतिशील, जिस तरह से वहाँ का समाज है वैसा ही गतिशील वहाँ का कहना चाहिए ब्रिटेन का संविधान भी है। और चूंकि देखिए ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना एक कहना चाहिए इवॉल्व या विकसित संविधान है, इसीलिए ये एक बहुत ही लचीला संविधान भी, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। देखिए, जब भी हम फ्लेक्सिबल या एक लचीला इसको हम बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि ब्रिटेन की जो संसद है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें माननी पड़ेगी कि ब्रिटिश जो संसद है वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च का अर्थ इसमें हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक साधारण कानून में कोई परिवर्तन किया जाता है, उसी तरह से संविधान में भी एक साधारण कानून की तरह उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव जो है ब्रिटेन की संसद के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि संसद की इस देश में सर्वोच्चता है और बहुत आसानी से उस परिवर्तन को माना जाता है। तो देखिए, यही इसकी खूबी है कि एक बहुत ही ये लचीला संविधान है जिसमें बहुत बड़ी आसानी से जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और ये एक अलिखित संविधान होने के कारण एक मान्यताओं पर आधारित संविधान है। अच्छा, इसकी एक अन्य विशेषता ये है कि ब्रिटेन के संविधान में जो है अगर राजतंत्र जो है, कुलीन तंत्र जो है और साथ ही लोकतंत्र जो है, इन तीनों की खूबियां इस संविधान में देखने को मिलती है। अगर हम क्राउन देखें, जो ब्रिटेन का राजा जो है तो वो राजतंत्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है
वो वहाँ के कुलीन तंत्र को दर्शाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो वहाँ का जो कहना चाहिए जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा संविधान है जो राजतंत्र, कुलीन तंत्र व लोकतंत्र को भी स्पष्ट रूप से ये रिफ्लेक्ट उसको दर्शाता है। अच्छा, इसकी एक खास बात ये भी है कि ब्रिटेन का जो संविधान है ये एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली इस देश में देखने को मिलती है, जिसका अर्थ है कि जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो पूरी तरह केंद्रीकृत होती है। एक केंद्र है, उसमें विभाजन नहीं है, उसमें सत्ता का विभाजन। जैसे अगर हम इसके विपरीत अगर अन्य हम अपने संघात्मक ढांचे को जहाँ देखते हैं, जैसे हिंदुस्तानी हम देख लें, तो यहाँ शक्ति जो है इसके दो स्तर हैं, केंद्र सरकार व राज्य सरकारें। जबकि इंग्लैंड में जो है सारी शक्तियाँ जो है वो केंद्र के हाथों में होती है, केंद्र के पास होती हैं, और चूंकि वो केंद्र के पास है तो केंद्र चाहे तो उसका विकेंद्रीकरण कर सकता है, वो अलग उसकी यूनिट्स में वो चाहे तो विभाजित कर सकता है, मगर वहाँ विभाजन ऐसा नहीं है, वो उसको डिसेंट्रलाइज उसको दे सकता है। उस केंद्र के पास ये अंतिम अधिकार जो है, इसमें भूमिका जो है, इसमें केंद्र के पास ये अधिकार होता है। अच्छा देखिए, इसमें जो है अन्य इसकी विशेषता है कि एक संसदात्मक शासन प्रणाली है, जो कि संसदात्मक का अर्थ है कि जो इसकी खास बात जो होती है इसमें कि जो सरकार के जो अंग हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी मंत्री जो कानून का निर्माण करने में जिनकी भूमिका होती है वो उसको क्रियान्वित भी करते हैं, कार्यपालिका के माध्यम से वे इसको क्रियान्वित भी करते हैं। तो ये संसदात्मक व्यवस्था की एक खूबी है जो कि हमारे देश ने भी इसको अपनाया है, तो ये इसके संविधान की एक विशेषता है। अच्छा, एक इसमें बात जो है, इसमें इसकी विशेषता ये भी है कि इसमें प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री एक सेतु की भूमिका इसमें निभाता है। सेतु अर्थात एक ऐसा कहना चाहिए वो मध्यस्थता करता है, एक तरफ से कैबिनेट है और दूसरी तरफ जो क्राउन है, जो राजा है, उनके मध्य जो निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, वे सारे निर्णय की जानकारी समय समय पर ये उसका दायित्व है कि राजा को वो सारी बातों सारी जानकारी दे। और साथ ही देखिए एक चीज़ और भी है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट द्वारा, क्राउन को उनका समर्थन देना, ये क्राउन का ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको वो सपोर्ट करता है, उसको एग्री करता है। तो ये उसकी एक ये बहुत बड़ी उसकी एक विशेषता है। तो देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो जननी इसको माना गया है, इंग्लैंड का जो संविधान है, ये दुनिया के जितने भी संविधान जो है उनकी जननी के रूप में, कि कहीं ना कहीं वे सभी मुल्क इस संविधान से प्रभावित, उन्होंने कुछ ना कुछ इससे ग्रहण किया, अपने संविधान में जोड़ा है। और सबसे अच्छा उदाहरण तो इसमें भारत का हम कह सकते हैं, जो कि अंग्रेज जैसे कि लगभग 200 वर्ष उन्होंने यहाँ शासन किया। तो हमने जिस शासन प्रणाली को अपनाया वो संसदात्मक व्यवस्था थी, जो कि ब्रिटिश कहना चाहिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उससे हमने बहुत कुछ लिया है। तो देखिए, ये इसकी एक चीज और हमें इसकी समझनी चाहिए कि ब्रिटिश संविधान की जो विशेषता, जो एक बहुत आज भी बहुत जो प्रभावित करती है पूरे विश्व को, कि मोनार्की जो है, राजतंत्र जो है, जो कि बहुत कम अब रह गया है, विश्व में बहुत कम मुल्कों में है, मगर आज भी वहाँ एक सफलता है उस समाज की, उस देश की। ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि वहाँ अगर एक तरफ लोकतंत्र, एक सशक्त मजबूत लोकतंत्र जो है वो आज ब्रिटेन में नजर आता है, पर साथ ही एक मोनार्की कहना चाहिए, एक सिंबॉलिक वो कहना चाहिए, क्योंकि वो पूरा समाज एक ट्रेडिशन पर आधारित समाज है। वहाँ का संविधान क्योंकि ऐसा है, तो आज भी उन्होंने उसको उतना सम्मान दिया है। राजतंत्र को भी ब्रिटेन का जो समाज है उन्होंने इसको सम्मान दिया है। तो राजतंत्र एक ऐसा राजतंत्र जो एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए शायद एक बहुत बड़ी खास बात यह भी थी कि जब क्रांति हुई मध्य युग में, जैसा कि खास तौर से जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो जिसमें इतना जिस तरीके से एक राजा को उसके स्थान से हटाया गया, जो इस ढंग की क्रांति हुई थी, तो अंग्रेज या ब्रिटेन कहीं ना कहीं इस बात से संभल गए थे कि अगर हम चाहते हैं कि इस ढंग की क्रांति इंग्लैंड में ना हो तो हमें राजतंत्र को सीमित करना होगा। उसकी जो एब्सोल्यूटिज्म है, उसकी मोनार्की जो
राजतंत्र का जो कहना चाहिए जो एक स्वरूप है उसमें परिवर्तन लाना ज़रूरी है, और साथ साथ ही लोकतंत्र को उन्होंने आगे किया। तो इसीलिए देखिए इसकी इंग्लैंड के संविधान की एक बहुत बड़ी एक सफलता मानी जाएगी कि आज भी 21वीं सदी में अगर एक तरफ मोनार्की राजतंत्र है तो दूसरी तरफ उतना ही सशक्त वहाँ का लोकतंत्र है, और दोनों एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के साथ रहकर आज भी इस व्यवस्था को इन्होंने आज भी एक बहुत ही सुचारू रूप से ये सारा शासन व्यवस्था इंग्लैंड में चल रही है। धन्यवाद।